ओम शांति। आज 19 सितंबर 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं जिनकी रिवाइज डेट है 23 मार्च 1988। आज बाबा जो दिलाराम है वो दिलाराम बाबा दिलरुबा बच्चों को देख रहे हैं। दिलरुबा वो है जिसके दिल में एक बाबा के सिवाय कोई और नहीं। श्वासोश्वास एक बाबा की याद, बाबा की सेवा, मैं बाबा की, बाबा मेरा, ये सांस जिनके दिल में निरंतर बजता रहता है वो दिलरुबा है। ऐसे बच्चे दिल तख्त जीत, माया जीत, विजयी बन जाते हैं। ऐसे दिलरुबा के दिल में बाप की महिमा के गीत बजते रहते हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि सबके दिल में एक ही गीत बजता है या भिन्न भिन्न बजते हैं। कभी कभी कमज़ोरियों के भी गीत होते, कभी बाप की महिमा के गीत, कभी अपनी महिमा के, लेकिन बाप की महिमा में अपनी भी महिमा समाई हुई है। ऐसे दिल तख्त जीत बच्चे, उनके नैनों में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में बाबा दिखाई देता है। उनके बोल बाबा के साथ जोड़ने वाले होते हैं। सभी को अथॉरिटी का अनुभव कराते हैं कि ये सर्वशक्तिवान के बोल हैं। उनकी दृष्टि रूहानियत का अनुभव कराती है, रूहानी बाप का अनुभव कराती है, हर कदम में श्रेष्ठता का अनुभव कराती है, हर बोल बाबा से संबंध जुड़ाने वाला। अगर कोई वाणी से आपकी महिमा करता है कि आपके बोल बहुत अच्छे हैं, आर्ट बहुत अच्छा है, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो बाबा के साथ जुड़ जाए, बाप की महिमा करने लग जाए। अब बाबा कहते सेवा में ऐसी सेवा की आवश्यकता है, तब प्रत्यक्षता होगी जब आपके बोल सबको बाबा के साथ कनेक्ट कर दें। आपकी दृष्टि में ऐसे बाबा समा जाए कि कोई देखे तो आप अव्यक्त फरिश्ते नजर आएं। बाबा के मधुर बोल उड़ते चलो, ये हर एक को उड़ती कला का अनुभव कराते हैं। बाबा का प्यार अपने हर बच्चे से है। भले नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आने वाले तो और भी बहुत हैं। अभी बाबा कहते हैं सब पुरुषार्थ करो, अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसी सेवा करो कि सब ये कहें मेरा बाबा। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का बाबा ऐसा नहीं, मेरा बाबा, तब मुक्ति के द्वार खुले। ऐसी सेवा करने के लिए निरंतर एक दिलाराम दिल में समाया रहे। जिनके दिल में एक दिलाराम समाया रहता है तो स्वतः ही उनसे जो सेवा होती है उससे बाबा प्रत्यक्ष होता है। बाबा बच्चों को जो वरदान देते हैं, उड़ते चलो, इसमें भी बाबा का प्यार है। कोई ये ना सोचे कि बाबा इसको प्यार करता है, मुझे नहीं करता। बाबा हर बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। अगर कोई कहता है मुझे ज़्यादा प्यार करता है बाबा, तो हमें ये कहना है मुझे आपसे भी ज़्यादा करता है, और सच में करता है। कितना करता है? दिलाराम का प्यार अथाह है। इतने समय भटक भटक के बच्चे मिले हैं, तो बाबा का तो प्यार हर बच्चे से होना स्वाभाविक है। बाबा बच्चों को प्यार में देखते हैं, प्यार में सब नंबर 1 है, पास है। बाबा चाहते हैं अब बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करें, ऐसी सच्ची दिलरुबा बन जाएं कि नैनों में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा। बाबा की बहुत सुंदर मुलाकात कि याद की शक्ति के अनुभवी बनो। याद की शक्ति हर कार्य में सफलता अनुभव कराती है। कोई भी कार्य करते हुए
साक्षी होकर कार्य करो। कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली, अलौकिक अनुभूति करने वाली मैं साक्षी दृष्टा हूँ। आज चलते फिरते याद रहे मैं दिलाराम की दिलरुबा हूँ। मेरे नैनों में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की अव्यक्त मुरली का सार है दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिलरुबा बच्चों की निशानियाँ। दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत, दिलरुबा बच्चों की निशानियाँ। आज दिलाराम बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिलरुबा अर्थात जिसके दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते हैं, ऐसे दिलरुबा दिलाराम बाप के दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। तो बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत जगत जीत है ही। बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत जगत जीत है ही। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना, ऐसे जो बाप के दिल तख्त को जीत लेते हैं वह स्वतः ही सदा तख्त नशीन रहते हैं। उनके दिल में सदा बाप है और बाप के दिल में सदा ऐसा विजयी बच्चा है। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासोश्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई भी गीत नहीं गाते। सदा एक ही गीत बजता, मेरा बाबा और मैं बाबा का। एक ही गीत बजता, मेरा बाबा मैं बाबा का। इसको कहते दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिलरुबा। बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों के सदा मधुर साज सुनते रहते हैं। भिन्न भिन्न साज हैं या एक ही साज है। कभी कोई अपनी कमज़ोरियों के भी गीत गाते हैं, कभी बाप की बजाय अपने गीत भी गाते हैं। बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। बाप में आप हैं अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। चाहे मुख उसका हो लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि ये बोल आत्मा के नहीं लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान के बोल हैं। इनकी दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम हैं। ये साधारण व्यक्ति नहीं, अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसे अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। वाणी से अनुभव कराना ये साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं, लेकिन आपकी वाणी की विशेषता यही है, आपके बोल बाप की याद दिलाएं। आपके बोल बाबा की याद दिलाएं। बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सदगति की राह दिखाए। ये न्यारापन है। अगर आपकी महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बोल हैं, ये तो और आत्माओं की भी महिमा होती है, लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराएं। यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसके दिल में सदा दिलाराम है उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज़ दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो ये चेक करो, हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। चेक करो,
हर कदम में बोल द्वारा मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है, क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। जिसके दिल में सदा बाप है वो स्वतः ही सन शोज फादर, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा, समीप अर्थात समान बच्चा है। चारों ओर अब ये आवाज़ गूंजे कि हमारा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब ये आवाज़ गूंजेगा तब स्वीट होम परम धाम का गेट खुलेगा, क्योंकि जब हमारा बाबा कहें तब मुक्ति का वर्षा मिले। आपके व बाप के साथ साथ चाहे बाराती बन के चले, लेकिन सबको वापस जाना ही है, लेके ही जाना है। हमारा बाबा आ गया, कम से कम ये आवाज़ कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने, कोई भी वंचित ना रह जाए। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है ना। आपने सागर को हप किया, लेकिन वो एक बूंद के प्यासे, उनको बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। इसके लिए क्या करना पड़े? हर कदम हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हों, तब ये आवाज़ गूंजेगा। हर कदम हर बोल बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला हो, तब आवाज़ गूंजे। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं, जिसके दिल में एक ही बाप के साज बजते हैं। तो ऐसे दिलरुबा बने हो ना। एक ही गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ। ओके, अपने बारे में लिखो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रूहान करो। गीत सुनाने के लिए टाइम ना दो ना लो। खुशखबरी सुनने में समय नहीं लगता, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। बातें सुनाते हैं, लेन देन करते हैं व्यर्थ की, तो उसमें तो बहुत टाइम लगता है। महिमा के गीत गाओ, ओके के गीत गाओ। बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, श्री कृष्ण कथा नहीं कहते। ये 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं। राम कथा करने वाले तो नहीं होना। अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी किया ही क्या है। सोचो 550 करोड़ आत्माएं हैं, कम से कम एक बूंद ही दो, लेकिन देना तो है। चाहे आपके भक्त बने, चाहे आपकी प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना ही है। भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे, तो देंगे तभी तो देवता समझ पूजेंगे ना। अभी देंगे तभी भक्ति मार्ग में आपको पूज्य समझ, देवता समझ पूजेंगे। प्रजा भी तब मानेगी जब कोई प्राप्ति होगी। ऐसे ही कैसे मानेगी कि आप माता पिता हो? राजा भी माता पिता ही है। दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बन देना है, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। समझा क्या करना है? ये नहीं समझो विदेश में या देश में इतने सेंटर खुल गए, बहुत हो गया। लेकिन रहमदिल बाप के बच्चे हो ना, सभी अपने प्यासे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करो। प्यासे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करो, किसी का उल्हाना ना रह जाए। अच्छा, विदेश में भी बहुत आशिक आ गए। जब बहुत आते तो बांटना तो पड़ेगा ना, समय भी बांटना पड़े। रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करेंगे? इसमें भी महादानी बनो। बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर 1 है। कभी भी ये नहीं समझना मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी और से ज़्यादा है। नहीं, सबसे ज़्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी से ज़्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी होता, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बढ़ता। बाप की नज़रों में हर बच्चा नंबर 1 है। अभी नंबर आउट कहाँ हुए? जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर 1 है। कोई भी नंबर 1 हो सकता है। सुना है ना, नंबर 1 तो ब्रह्मा सदा है ही, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न, बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना अर्थात फर्स्ट डिवीज़न, उनको भी नंबर 1 कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट हैं, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वह नज़दीक पहुंचने पर थक जाते हैं तो रुक जाते हैं।
और जो धीरे धीरे चलते हैं कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं तो वो पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी बाप की नज़र में सब नंबर 1 है। जब रिज़ल्ट आउट होगी तब कहेंगे ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, अभी नहीं कह सकते। इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख, उड़ते चलो। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। कभी 2 शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं, दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई हैं। तो बोल भी कहते उड़ते चलो। इससे प्यार का सागर समाया हुआ है, इसमें भी प्यार के सागर का प्यार समाया है। उड़ते चलो। कोई कह नहीं सकता कि बाबा मुझे ज़्यादा प्यार करता। अगर कोई कहता तो कहो मुझे आपसे भी ज़्यादा करता है। और करते हैं, ऐसे ही नहीं कहते हो, करते हैं। बाबा बच्चों से प्यार करते हैं, सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते। बाप तो जानते हैं कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए फिर से 5 वर्ष के बाद मिले हैं। बाप ने ढूंढ ढूंढ के तो निकाला है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सबसे निकाला। तो जिसको ढूंढ कर निकाला तो उससे कितना प्यार होगा। कोई कहीं पर, कोई कहीं पर थे, कोई पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ढूंढ ढूंढ के निकाला तो कितना प्यार होगा। नहीं तो ढूंढते ही नहीं। और सागर के पास प्यार की कमी है क्या? ये तो दिलाराम जाने कि हर एक के दिल से प्यार कितना है। क्या भी हो लेकिन प्यार में सब पास हो। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट बाप ने पहले ही दे दिया है। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साज सुनाने वाले दिलाराम के दिल रुबाओं को सदा हर कर्म में सन शोज फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब बाबा की मुलाकात, बहुत सुंदर मुलाकात, बहुत अटेंशन से सुनेंगे और नोट करेंगे। याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। इस स्मृति में रख, जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। याद की शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। दूसरी मुलाकात, सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य करने वाली न्यारी आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। साक्षी स्थिति में रख कार्य करने वाली न्यारी आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। साक्षी बन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल कराती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी, बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ, अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। ये नशा रहता है ना। कर्म करते ये अभ्यास बढ़ाते चलो। ये अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। इस अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते, कर्म करते न्यारे, बाप के प्यारे रहना। वरदान, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सबको परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। ये सूक्ष्म मशीनरी तेज करो,
तब अनेक तड़फती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। जब आप अन्य आत्माओं को भी अंजलि देंगे तब विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। स्लोगन है, आपके पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। अपने पास शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे 6:30 से 7:30 विशेष अपने निराकारी स्वरूप में स्थित होकर शांतिधाम घर में परमात्मा शक्तियों को अनुभव करते हुए ग्लोब को प्रकाश देने की सेवा करेंगे। आज हम सब इस स्मृति में रहेंगे, मैं दिलाराम की दिलरुबा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।